ये तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि इफ ए बी आर है तो हमें ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स बनेगा उससे हम बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाला। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए बी मैट्रिक्स, ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन है। और ए बी माइनस बी ए को लेट से हम आर लेट कर लिए हैं, आर लेट कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए होगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। और सिमिलरली बी जो है वो मतलब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी और इसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए बी माइनस बी ए को हम आर कहे थे तो उसका हम ट्रांसपोज लेंगे चेक करने के लिए कि अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। क्योंकि जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें कोई डाटा गिवन होना चाहिए था कि जीरो मैट्रिक्स के लिए हमें लेट से कोई 2 मैट्रिक्स गिवन होता और उसका हम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करके देखते तो आता उसका आंसर। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है पहले ही, और ये दोनों के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेकर के देखेंगे। तो ए बी माइनस बी ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे मतलब लेट आर का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज सॉरी ए बी ट्रांसपोज पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसपोज आता है तो ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सॉल्व करेंगे तो आर का ट्रांसपोज, तो अगर हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज से कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज से हम जानते हैं कि ए बी का अगर ट्रांसपोज ले और मल्टीप्लाई में है तो इसका ट्रांसपोज जो है वो अंदर जाएगा तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अपोजिट हो जाता है। अगर ये बी ए है तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज के बराबर। और ये वाला जानते हैं ब्रैकेट के अंदर अगर जाए तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का मतलब ब्रैकेट जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इस तरह से ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख पाएंगे कि ए बी का ट्रांसपोज अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसको इस तरह से लिखा है, इसको इस मतलब लिखा है। तो बी का ट्रांसपोज यहाँ से बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए आर आ रहा है। तो यानी कि इसका नेगेटिव हम लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा जो कि आर ही था। तो आर का ट्रांसपोज माइनस ऑफ आर आ रहा है तो इसका मतलब है हेंस द गिवन या फिर हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज आई, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज वैल्यू दिया हुआ है, ये प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दे रखा है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ए ट्रांसपोज की जरूरत होगी तो हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इससे। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, इस रो को कॉलम वाइज चेंज करते रहो तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस रो कॉलम में चेंज कर दो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपन कोस अल्फा मतलब ये कोस अल्फा। तो अब हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई रख करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा कोस अल्फा, एक वैल्यू दी हुई है साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज जो है अभी निकाला कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू आई विच इज, अब यहाँ पर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर
इसी का ऑर्डर के बराबर हो गया, तो 2 क्रॉस है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो जो कि हो जाएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 कोस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा तो 0, एंड साइन अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो 0 0 बराबर है और ये दोनों को 1 के बराबर होना पड़ेगा, तभी ये इज इक्वल टू साइन वैलिड होगा। फॉर इक्वल मैट्रिक्स फॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS और RHS के बराबर होने के लिए 2 cos अल्फा इज शुड बी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 1, एंड cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसे अब सोल्व कर लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि होता है पाई बाई कोस 1/2 होता है पाई/3 यानी 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये आ गया आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो बी इज द इसका राइट आंसर होगा।